ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है जानते हैं उनकी मन की बात। ठीक है, यस, दिल की बात तो हम करते ही रहते हैं। अब जानते हैं थोड़ी सी मन की बात कि हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम द टैरो इटसेल्फ। वेल, टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस, है ना। टैरो से हमें गाइडेंस तो मिलता है, लेकिन हर एक के लिए गाइडेंस अलग अलग होता है, बिकॉज हर पर्सन की परिस्थिति अलग अलग होती है। ठीक है, जहां पर भी एप्लीकेबल होता है राशियां हम बताने की पूरी कोशिश करते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैनिफेस्टेशन ध्यान करना कंटिन्यू रखिए, बिकॉज इसी से आपको आपके सवालों के समाधान युक्त जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेजर अरकाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपको सारे तरीके के जवाब देने के लिए जो कि लॉजिकल में फिट नहीं बैठते। सो स्टे ट्यून फॉर इट एंड करते हैं हमारी रीडिंग की शुरुआत। जानते हैं उनके मन की बात। ठीक है, लेट्स सी। चलो देखते हैं सबसे पहले इस टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, ओके, पहला एक कार्ड आ गया, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। दूसरा एक कार्ड चुनते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए। ठीक है, 2 ऑफ कप्स आ गया। ठीक है, फिर आ गया है स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। फिर आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। द लवर्स, जेमिनाई। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं हम, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। फिर आ गया है ये 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फाइनली है दी हाई प्रीस्टेस। ठीक है, तो चलो 7 कार्ड टोटल हमें मिले हैं। मैंने 7 कार्ड यहाँ पे रखे हैं। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखो, सबसे पहला तो कार्ड आ गया है 9 ऑफ कप्स, तो विश कार्ड हम जिसे कहते हैं, मतलब इच्छा पूर्ति करने वाला कार्ड। आई थिंक ये व्यक्ति जो है वो बस चाहता है कि उसकी जो भी इच्छा है वो आप पूरी करो, या फिर ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं आप जो इच्छा कर रहे हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इच्छा पूरी करें। ठीक है, मेरा डॉग है यहाँ पे। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो यहाँ पे ये चाहते हैं आपको बताना कि अगर आप इनकी इच्छा पूरी करते हैं इनको बहुत खुशी मिलेगी। मतलब मे बी उन्होंने कुछ सपना देखा है, कुछ चाह है, और वो चाहत सच में नज़र आए, सच में सामने आए, ये कोशिश ये पर्सन कर रहा है। अब जो इनकी चाहत या फिर इच्छा है वो कैसी हो सकती है, अलग अलग तरह की हो सकती है। मे बी आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, आपको कहीं पे घुमाने लेके जाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो कि अब तक आपने उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं उसके बारे में हो सकती है। मे बी अपनी जॉब के बारे में कि भाई जैसे ही सैलरी मिले मैं आपके लिए कुछ खरीद लूँ, आपके चेहरे पे और अच्छे से मुस्कान देख लूँ, वगैरह भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि सेकंड कार्ड है 2 ऑफ कप्स, तो हाँ ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। मे बी एक शायद सोच रहे हैं कि आपका छोटा सा एक मकान हो, ये मकान बनाए, आपकी छोटी सी फैमिली शुरू करें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं बेबी गर्ल, बेबी बॉय, तो उसके बारे में भी शायद ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें रीयूनियन भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं में भी रीयूनियन हो सकती है। अगर आपको लग रहा है कि भाई काफ़ी दिनों से आपके बीच चहल पहल हो रही है लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, तो ये शायद अगर पहले आपके साथ कनेक्टेड थे, बाद में सेपरेट हो गए, तो अब दोबारा कोशिश कर रहे हैं आपसे रीयूनाइट करने की। क्यों? बिकॉज इनको मिली है स्ट्रेंथ। आई थिंक पहले इतने रेडी नहीं थे, पहले शायद मन में ही अपनी बातें रख रहे थे, अब दिल खोल के आगे आ रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करके ही रहूँगा। सो स्ट्रेंथ है यहाँ पे। स्ट्रेंथ का मतलब क्या कि भाई आई एम रेडी। ओके, आई एम रेडी एंड मुझे अब समझ में आ गया है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो कई सारे लोग होते हैं, कई सारे फ्रेंड्स होते हैं, कहते हैं कि भाई जाने दो, तुम्हें क्या करना है, लेकिन उस व्यक्ति की हमारे ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है ये हमारे सिवा और कोई जान नहीं सकता। बिल्कुल वही चीज़ है, आपकी इनके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है ये सिर्फ वही जानते हैं और इसीलिए कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो सारी सच्चाई सामने लानी या फिर किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है ये रास्ता मिले, वो रास्ता मिले, यू नो, एंड फाइनली आपसे कनेक्ट करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हैं द लवर्स। अगर हम द लवर्स की बात करते हैं तो इनके लिए जो आपका जो रास्ता है आपकी तरफ आने का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो भी बन पड़े, ठीक है, यहाँ से रास्ता निकालो, वहाँ से रास्ता निकालो, ये सब रास्ते ढूंढने के लिए पर्सन रेडी है। हालांकि यहाँ पे द लवर्स, तो अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो बात यहाँ पे क्लियरली आ रही है, द पर्सन इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू एंड व्हाट इज दैट वन, दैट इज द ट्रू लवर्स। ठीक है,
तो ये जो प्यार है वो अब प्यार इश्क मोहब्बत हो गया है ना। देखो ये पर्सन आपकी चाहत तो रखता है, बट साथ ही में आपका अप्रूवल उसे चाहिए। अगर किसी बात से आप नाराज़ हो तो ये खुश नहीं है। सेकेंडली हाँ, अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ के कारण इन्होंने समय लिया था, समय से आपके साथ नहीं जुड़ पाए, उन्होंने बहुत समय लिया, या फिर किसी अपनी ही बातों में उलझे रहे, तो वो भी कोई बात होगी। ठीक है, इसलिए हमने देखा कि 8 ऑफ वांड्स बहुत कोशिश करी इस पर्सन ने आपकी तरफ आने की, और चाहते ही हैं कि आपको बताएं कि क्या क्या उनके मन में चल रहा है। हालांकि एट द एंड बस वही चाहता है कि आप इनसे जुड़े, आप इनसे कनेक्ट हो जाए। इससे बड़ी चीज़ इनकी ज़िंदगी में कोई और हो नहीं सकती। यहाँ पे हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखो दिल पहले ही इनका टूट चुका है और अब ये धीरज चाहते हैं। आप ये आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई आप इनको हील कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ब्रेकअप का पेन इन्होंने सही मतलब सहा नहीं, या फिर दर्द इन्होंने कभी सहा नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी बहुत सारी चीज़ों से गुजरे हैं, जो कि एक सच्चाई है। बट कहीं ना कहीं ऐसा कोई पर्सन मिले जो उनको दिल से समझे, जो उनको अंडरस्टैंड करे। ये कोई परफेक्शनिस्ट नहीं है, इनसे भी गलतियां हुई है, और जब गलतियां हुई है तो जितना दर्द आपको हुआ है शायद उतना या उससे ज़्यादा दर्द इन्होंने भी सहा है। बस बात ये हो सकती है कि आपने इनका चेहरा शायद अब तक नहीं देखा, इसलिए आपको पता नहीं हुआ कि इनके ज़िंदगी में एक्चुअली हुआ क्या है। मान लो ये हो गया कि आप इस जगह पे खड़े हैं और ये मोड़ पे हैं और वहाँ से गुजर गए। भी वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ इनके साथ ये आपको नहीं पता, आपको बस इतना पता है कि एक मोड़ था और वहाँ पे मुड़े। लेकिन क्या हुआ उसके बाद ज़िंदगी में, क्या भूचाल आ गया, ये आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप इनकी सच्चाई इनके मुंह से नहीं सुन लेते। हालांकि यहाँ पे एंड में है द हाई प्रीस्टेस। आई थिंक आपको अपने दिल की सच्चाई बताना चाहते हैं कि क्या एग्जैक्टली वो फील करते हैं। ये आपसे कोई चीज़ छुपा नहीं रहे हैं, एंड अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ छुपा रहे हैं, आपको पूरा हक बनता है आप इनसे पूछे कि ऐसी कौन सी बात है, क्यों मेरे जज्बात के साथ खेल रहे हो। तो हाँ, द हाई प्रीस्टेस यहाँ पे हैं आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए, और बस आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सामने आए, इनसे सवाल पूछे और आपके सवालों के जवाब ये बस दे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इस ओरेकल से क्या रीड मिलती है। देखो पहला ही कार्ड है ट्रस्ट यू आई वुड रादर डाई। ये चीज़ यहाँ पे आ गई है। कहीं ना कहीं पे शायद इश्यूज है, या फिर इस रिश्ते में थोड़ी बहुत कठिनाई आ गई है कि ट्रस्ट इश्यूज बिल्डअप हो गए हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर मोड़ आ गया और वहाँ से गुजर गए तो क्या किया उन्होंने उसके बाद, है ना। तो वही चीज़ आ गई यहाँ पे कि ट्रस्ट का अगर इश्यूज है तो जब तक इशू क्लियर नहीं होगा ना तो आप चैन से बैठ पाएंगे ना ही ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर कार्ड देखते हैं तो ये है आई लव यू एंड आई हेट यू। मतलब ये यहाँ पे दोनों फीलिंग दिखती हैं आप दोनों की तरफ से, कि ये प्यार भी करते हैं और कहीं ना कहीं पे हेट भी है, कि आपने तब इनका साथ छोड़ा जब इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और में भी ये आपकी तरफ से भी कार्ड आ रहा है इनके लिए, तो शायद किसी एक से प्यार भी हो सकता है, किसी एक से हेट भी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है इनएक्यूरेट AF। यस, यहाँ पे आई थिंक कहीं ना कहीं पे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद सही तरीके से नहीं बताई गई है। कहीं ना कहीं कुछ डिस्क्रिपेंसी, कुछ झोलझाल दिख रहा है, और वो चीज़ शायद वो आपको भी कह रहा है कि इनको भी शायद ऐसा कुछ लग रहा है कि आप अपनी मन की बात इनसे नहीं कह रहे हो। सीइंग यू शाइनिंग शाइनिंग शाइनिंग। भाई मे बी ये अभी भी आपकी तरफ जब देखते हैं तो चौंक जाते हैं, आप कितने अच्छे दिखते हो, या फिर आपका स्वभाव कितना अच्छा, वही बात आपको इनकी तरफ खिंची चली आती है, या फिर ये बात इनको आपसे जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं लव मैसेजेस। देखो आई लव यू बिकॉज द आइडिया ऑफ ग्रोइंग ओल्ड विथ यू फिल्स मी विथ सो मच एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। आपके साथ जीवन में आगे बढ़ना इनके लिए सबसे बड़ी बात होगी। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है यू लाइक टू सरप्राइज मी, ऑल ऑफ योर सरप्राइजेस बोथ बिग एंड स्मॉल नेवर फेल टू सरप्राइज मी। आप जो सरप्राइजेस इनको देते हो ये इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, एक अच्छी बात आ गई यहाँ पे। थर्ड कार्ड देखते हैं जो कि है भाई यू आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क, यू पुट योर सेल्फ आउट देयर। तो मतलब आप रिस्क लेते हो, तो क्यों ये आपको पसंद करते हैं? बिकॉज आप रिस्क लेते हो, एडवेंचरस लविंग पर्सन हो। यह ऑलवेज पुट अप विथ मी एंड ऑल ऑफ द लिटिल थिंग्स। मतलब कि भाई इनकी छोटी छोटी बातें भी आप ध्यान में रखते हो, ऐसा नहीं कि आप भूल गए। ठीक है, जैसे कि पहली बार आप इस दिन मिले थे, आपकी ये पहली डेट थी, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी मायने रखती हैं। फाइनल जो कार्ड है वो है वी आर फैमिली एंड फ्रेंड्स एट द सेम टाइम।
कि आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।